बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्ल्ड की तरफ से मैं हूं नईम शफीक, आपको अपने नए चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। तो आज हम अडोबी फोटोशॉप की क्लास नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि आप अपने कैनवस में वर्किंग कैसे कर सकते। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले हस्बी रिवायत में आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर सबसे पहले अडोबी फोटोशॉप जो है वो ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर अपना अडोबी फोटोशॉप जो है वो ओपन कर लेता हूँ। मैंने 2020 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे जब तक ये ओपन होता है, मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपनी पहली क्लासेस में आपको सिलेक्शन के मुतल्लिक़ बताया था। जो हमारी इससे लास्ट वाली क्लास थी, उसमें मैंने फीदर के मुतल्लिक़ बताया था कि फीदर को किस तरह इस्तेमाल करना है, सिलेक्शन को किस तरह इस्तेमाल करना है और उसके जो शॉर्टकट्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो हम आज की इस क्लास में इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटोशॉप जो है वो ओपन हो चुका है मेरा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइल और न्यू फाइल जो है वो बना लेते हैं। न्यू फाइल आपको ऑलरेडी पता है, बना सकते हैं। जो अगर नहीं पता तो ऊपर इसका लिंक मौजूद है, वहाँ पर ऊपर आई बटन में इसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं इसको एज इट इज़ ही ओपन कर लेता हूँ। मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया तो ओपन हो चुका है। अभी मेरे पास यहाँ पर देखें, ये अनटाइटल्ड है और ये मेरी ट्रांसपेरेंट जो है वो शीट है, जिसको हम कैनवस बोलते हैं। अभी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने जिस चीज़ पर काम करना है उसको हम एक वेबसाइट की मतलब बात करते हैं। ये आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या कुछ भी आप कर लीजिए, आप पे डिपेंड है। तो यहाँ पर हम एक साइट लिखेंगे, unsplash.com पे आएंगे। तो यहाँ पर आपको थाउजेंड्स मिलियंस के करीब आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी या वॉलपेपर मिल जाएंगे जो हाई रेजोल्यूशंस पे होते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी वॉलपेपर यूज़ कर लेता हूँ। आप देखें यहाँ पर ये फुल एचडी जो वॉलपेपर्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वॉलपेपर मौजूद है, ये फुल एचडी वॉलपेपर है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता हूँ। तो इन तमाम वॉलपेपर्स को यहाँ से चेक करने के लिए आप कोई भी वॉलपेपर यहाँ से डाउनलोड कर लें और हम उस पर काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक वॉलपेपर जो है, यहाँ स्ट्रीट फोटोग्राफी या एनिमल्स का किसी भी हम चीज़ का जो फोटो है वो ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सपोज हम एक वॉलपेपर ले लेते हैं किसी भी चीज़ का। सपोज हम यहाँ पर इसका वॉलपेपर ले लेते हैं, ये वाला। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो इसको मैं डाउनलोड फॉर फ्री पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखें, ये 11.8 MB की फुल एचडी वॉलपेपर है। तो इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आप अपनी किसी भी पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओपन कर सकते हैं फोटोशॉप में, या फिर आप ओपन करके डायरेक्ट फाइल में जो ऑप्शन होती है ओपन, वहाँ से आप इसको डाउनलोड ओपन कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 100% ओपन हो चुका है। तो मैं अपना फोटोशॉप ओपन करता हूँ, यहाँ पर फाइल और ओपन करके यहाँ से डाउनलोड पे आएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन पे जो है वो मेरा वॉलपेपर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में इसकी 12,000 बाई 8,000 जो है इसकी रेजोल्यूशन आ रही है। मैं इसको यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पर ओपन करेंगे तो भी ये एक नई फाइल में आई थिंक ओपन होगा। बिल्कुल जी, नई फाइल में ही ओपन होगा। तो देखिए यहाँ पर ये नई फाइल में ओपन हो चुका है। अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर से ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू करना चाहते हैं, तो आप देखिए मैं यहाँ पर इसको ओपन पहली जो हमारी शीट है वहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद इसी ऑप्शन को यहाँ से क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस फाइल को अपने पहले ही पेज के ऊपर ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा। तो ये इसी फाइल को जो मेरी पहले वाली शीट है जिसको मैंने ओपन किया है उस पर करूँगा। तो ये यहाँ पर इसको
ओपन कर देगा। इससे इसकी रेजोल्यूशंस में भी और इसके पिक्सल वगैरह में सभी में फ़र्क पड़ेगा और इस तरह ये फाइल भी एक अच्छी खासी फाइल जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको अलहदा से ओपन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको यहाँ से अनचेक करते हैं यानी कि दोबारा से, और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप किस तरह करेंगे। सपोज मैंने इसको दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर छोड़ने की बजाय आपने यहाँ पर इसको ऊपर ले जाना है, यहाँ पर किसी भी जगह पर आप छोड़ दें यहाँ पर, तो ये फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ। ड्रैग, यहाँ पर छोड़ने की बजाय मैं यहाँ पर इस जो बार है इस बार पे लाके इसको छोड़ देता हूँ। जैसे मैं इस यहाँ पर लाकर इसको छोड़ूंगा तो मेरे पास ये नए पेज में ओपन हो जाएगी। सबसे पहले तो ये बात है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद तो यहाँ पर ये दोस्तों फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। अभी हमने बात की थी यहाँ पर सिलेक्शन के बाद फीदर की, तो मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन ले लेता हूँ। तो ये है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, मैं इसको क्या करता हूँ एलिप्टिक सिलेक्शन ले लेता हूँ। तो मैंने ये एलिप्टिक जो सिलेक्शन है इसको ले लिया। यहाँ पर इसको मैं ऐसे ड्रैग करूँगा, तो मैंने जैसे ही ड्रैग किया और इसको मैं थोड़ा सा मूव करके यहाँ पर रखता हूँ, सॉरी, तो मेरे पास ये मूव हो चुका है। अभी हमने क्या करना है कि जी यहाँ पर ये मूव करने के बाद यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। इसके अलावा मैं इसको पे क्या करूँगा, इसी फाइल पे अगर मैं वर्किंग करूँगा तो ये मेरी फाइल जो है वो परमानेंटली इसमें चेंज होगा। मैं क्या करूँगा, मैं इस पर एक और लेयर जो है वो बनाऊँगा। यहाँ पर मैंने इस प्लस आइकॉन पर क्लिक किया और यहाँ पर एक नई लेयर बना ली, तो मैं इस पर नई लेयर पे काम करूँगा। तो अभी हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर मैंने ये सिलेक्शन किया, इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट इन्वर्स पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने जैसे सिलेक्ट इन्वर्स पे क्लिक किया तो इसने सारे जो मेरी तमाम कंप्लीट जो पिक्चर है इसको सिलेक्ट कर लिया। और कंप्लीट पिक्चर पे सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अभी मेरे पास ये देखिए यहाँ पर ये पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है और उसके बाद ये सिलेक्शन आ चुकी है। अभी हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर इस पूरी सिलेक्शन करने से पहले मैं कंट्रोल C करके बैक स्पेस करता हूँ और यहाँ पर इसका मैं फीदर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर फीदर सेलेक्ट किया और फीदर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से 10 की बजाय मैं इस पर कोई भी आप कर ले 150, मैं यहाँ पर 250 कर लेता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ। मैंने ओके किया, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट और सिलेक्ट इन्वर्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सिलेक्ट इन्वर्स पे क्लिक किया तो मैं अभी न्यू लेयर पे जो है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम न्यू लेयर पे काम करेंगे, तो उसी पे हम काम कर रहे हैं। तो मैंने आल्ट और बैक स्पेस प्रेस किया, तो मैंने आल्ट और बैक स्पेस जैसे ही प्रेस किया तो मेरे पास आप देखिए यहाँ पर ये जो फोरग्राउंड कलर है वो मेरे तमाम एरिया में सिलेक्शन के बाहर जो है वो आ चुका है। तो ये आप देखें यहाँ पर ये हल्का हल्का सा जो है वो इसमें कलर जो है वो जा रहे हैं, स्मूथली कलर जो है इसके मूव हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं बैक इन्वर्स या इन्वर्स सिलेक्शन के ज़रिए, और फोरग्राउंड कलर को जो है वो आप इस पर लगा सकते हैं। अब अगर आप कोई और कलर लगाना चाहे तो मैं इसको कंट्रोल C करके दोबारा से लगाता हूँ, उसको फोरग्राउंड कलर जो है उसको चेंज करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे ही इसको चेंज किया तो मैं मज़ीद इसका डार्क कलर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। यहाँ पर मैंने आल्ट और बैक स्पेस जैसे क्लिक किया तो मेरे पास ये देखिए ये कलर जो है वो इसका बन चुका है, ठीक है, ये मैंने सिलेक्शन में ली हुई है। तो ये अगर मैं इस पर जो पहले वाली जो इसकी मेन लेयर थी मैं अगर उसी पे वर्क करता तो मैं इसको कभी भी मूव नहीं कर सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता था। मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको जैसे ही मूव करता हूँ तो अब देखिए मेरे पास ये पिक्चर जो है वो मूव हो रही है, यानी कि मेरा जो फ्रंट वाली जो नई लेयर है वो मूव हो रही है। मैं इसको मूव करके कहीं भी ले जा सकता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।